बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फायज़ाज़ किचन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? जी, तो मेरे घर आई हुई हैं मेरी सिस्टर इन लॉ और उनको और उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। जल्दी जल्दी से कुछ बनाना है और तब तो और भी मुश्किल हो जाता है जब आप बच्चों को भूख लगी और आपको ये आइडिया ना हो कि बच्चे क्या खाना चाह रहे हैं। और टाइम मेरे पास है आधे से पौना घंटा कि इसमें जल्दी जल्दी से कुछ बना लिया जाए जो उनको पसंद भी आए और बच्चे खुश होकर खा लें। तो चलिए देखते हैं कि मैं इतने टाइम में क्या बनाती हूँ, बच्चों को अच्छा लगता है कि नहीं। जी, तो नगेट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस। ब्रेड के 4 स्लाइसेस मैंने लिए हैं। इनके किनारे जो हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। किनारे कट करके इसको मैंने क्यूब फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है ताकि इसको मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लूँ और इसके क्रम्स बना लूँ। इन क्रम्स को मैंने चिकन में ही ऐड करना है बाइंडिंग के लिए। अब चिकन को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा चिकन मैंने इसमें ऐड किया है और साथ ही मैं इसको चॉप कर रही हूँ ताकि ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से क्रम्स के साथ चॉप हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और अब बाकी का चिकन जो है उसको मैं चॉपर में ऐड करूँगी और उसके अंदर मैं इसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन 1 टेबलस्पून, अदरक 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड साथ में मैंने लिया है रेड चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून और इसको मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी ताकि जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ मिक्स हो जाएं। और अब इसको निकाल के बाकी का जो पहले से हमने चिकन को चॉप करके रखा था उसके अंदर मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरा चॉपर चूँकि छोटा था इस वजह से मुझे 2 से 3 मरतबा चिकन को चॉप करना पड़ा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मेरे पास 1 किलो चिकन है। आपका अगर चॉपर बड़ा हो तो आप 1 ही मरतबा में सारे इंग्रेडिएंट ऐड करके सब कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है इसमें ऑयल 2 टेबलस्पून और इसको अच्छी तरह से नीट कर लेंगे। गूंद जैसे आटा गूंदते उस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करें जिस तरह से डो को करते हैं ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। अब मैंने इस तरह से जो चिकन है उसको सरफेस पर फैला लिया है और इसके किनारे जो है उनको मैं नाइफ से कट करके क्लीन कर लूँगी और जो चिकन है इसको मैं लैदा से साइड पे रख लूँगी। मैंने सारा चिकन नहीं लिया, बस जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने उतना लिया है, बाकी मैंने बचा लिया है। जो बचाया है उसे हम आगे यूज़ करेंगे, मैं आपको बता दूँगी। और यहाँ पर मैंने इसकी चौकोर शेप में इसकी कटिंग कर ली है और मेरे पास क्योंकि जो नगेट्स की प्रॉपर शेप होती है उसका कोई सांचा नहीं था, इसलिए मैं वो शेप नहीं बना पा रही थी, तो मैंने इसी तरह से इसको कट कर लिया। अगर आपके पास हो तो आप उससे भी बना सकते हैं एज़ यू विश। इस टाइम तो मेरी सिचुएशन वो थी जैसे मेरा एग्ज़ाम है और रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि सम टाइम होता है ना कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं और आपको ये होता पता नहीं खाने वाले को पसंद आएगी या नहीं आएगी। बस वैसी ही सिचुएशन थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और पता नहीं बच्चे ही ना रिजेक्ट कर दें, क्योंकि इस टाइम बच्चे भी अपने टीचर ही लग रहे थे। खैर, होप फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पर मैंने ली है ट्रे और ट्रे में मैंने रख लिया है बटर पेपर और अब बटर पेपर में मैं एक एक स्लाइस उठाती जाऊँगी, एक एक नगेट उठाती जाऊंगी और उसको मैं ट्रे में सेट करती जाऊंगी। बस यही मेरा काम था और जल्दी जल्दी से मैंने इसको किया। बहुत एहतियात से उठाना पड़ा था, ये डर था कहीं टूट ना जाए, कहीं ख़राब ना हो जाए। जी, तो हमारे नगेट्स हो गए हैं रेडी। अब मैं इनको फ्रीज़र में रख देती हूँ सेट होने के लिए। उतनी देर में ये जो हमारे पास बचा हुआ चिकन है हाफ़ के, तो हमने बना लिए नगेट्स। ये जो बाकी बचा हुआ है हमने सोचा 7 बच्चों को बर्गर बना देते हैं, क्योंकि लाइट सी नमक मिर्च तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो हमने सोचा साथ में चिकन बर्गर बना लेते हैं, बड़े भी खा लेंगे और बच्चे भी। जी, तो यहाँ पर मैंने बर्गर के लिए चिकन पैटी बनानी शुरू कर दी है और साथ ही मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल ऐड करके ग्रीस करके तवे को और उस पर मैंने पैटी रख दी। टाइम बहुत कम था और बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए मेरे पास सिर्फ आधा या पौना घंटा था कि मैं जल्दी जल्दी से खाना बनाकर उनको दे दूं और इसलिए मैंने पास ही दूसरा तवा भी रख लिया, उस पर अंडे बनाने शुरू कर दिए ताकि जल्दी जल्दी से सब काम
पर बर्गर बन पर मायोनीज और केचप थोड़ी सी ऐड कर इसको चम्मच के साथ अच्छे से स्प्रेड कर लिया। और उसके बाद मैंने इस पर ऐड कर दी चिकन पैटी, और चिकन पैटी ऐड करने के बाद मैंने इस पर ऐड की बंद गोभी और खीरा जो मैंने काट के रखे थे पहले ही पास, वो ऐड कर दिया। और उसके साथ मैंने इसके ऊपर ऐड किया अंडा, और अंडा ऐड करके इसके ऊपर मैंने मतलब फिर से केचप ऐड की, और हमारा बर्गर जो है वो रेडी हो गया। मेरे पास चीज़ स्लाइसेस नहीं थे, अदरवाइज़ मैं बर्गर में चीज़ स्लाइसेस ज़रूर ऐड करती हूँ, लेकिन नहीं थे, इसलिए मैंने चीज़ स्लाइसेस के बगैर ही बर्गर बना लिए। जी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे बर्गर्स भी हो गए हैं रेडी। तो चलिए अब हम डिनर करते हैं। जी तो मेरा टारगेट पूरा हुआ, 45 मिनट में मेरा डिनर रेडी है। तो हम करते हैं डिनर, और मैं यहीं पर ब्लॉग का करती हूँ इख्तिताम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे बेटे को, मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।